बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी सूरत हाल पर नाज़रीन, हुकूमत के वज़रा और सदर पाकिस्तान के होने वाले मुज़ाकरात ताहाल नाकामी का शिकार हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी सूरत हुकूमत को आगे टाइम नहीं देना चाहते। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के साथ इत्तफाक से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और ये तफसीली मुलाकात गालबन थी भी 1 to 1। इमरान खान को मैंने जितना पुरअज़म और डटाई से देखा है, वो कहते हैं कि मुझे पता है मुझे कत्ल करवाने की साजिश की जा रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे नहल कराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा मुझसे एक गलती हुई जो मैंने कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी, अब मुझे नहल करवा दें, कातलाना हमरा करवा दें। मासवाए हुकूमत के पास नए इलेक्शन करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आईनी माहिरीन तमाम पाकिस्तान के, चाहे वो PDM से वाबस्ता हैं या न्यूट्रल हैं या तरीके इंसाफ से हैं, उनका कहना है कि इमरान खान अगर 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो आईनी तौर पर मौजूदा हुक्मरानों के पास किसी भी सूरत में नए इलेक्शन कराने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, कोई रास्ता नहीं रहेगा। हर रास्ता इमरान खान की इस चाल के बाद ख़त्म हो गया है कि 2 सूबों की असम्बली तहलील हो जाए, 172 लोग असम्बली में जाके दे दें तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसीलिए इन इतलात के बाद कि इमरान खान असम्बली तोड़ने पर बाजिद हैं, किसी दबाव में नहीं आ रहे, किसी धमकी में नहीं आ रहे, जबकि उन्हें यह भी मैसेज दिया गया कि आपको तोशा खाना पे नाहल कर दिया जाएगा। तो इमरान खान ने नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक, और ख़ुद इमरान खान ने कहा, उन्होंने जिन्होंने मैसेज दिया उन्होंने कहा आप मुझे साजिश के तहत नाहल कराएं, मैं अवाम के वोटों से 2/3 मेजोरिटी लेकर दोबारा इक़्तिदार में आऊँगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतही मीटिंग की और इमरान खान की मौजूदा स्ट्रेटेजी पर अपने आइनी माहिरीन से मुशावरत तवील की। इस मौके पर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया गया। उनके आइनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को ये बात वाज़िया कर दी कि उन्होंने कहा बज़ाहिर तो हम उन पर तोशाखाना का केस चला रहे हैं और ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप असम्बली तोड़े हम इलेक्शन करा दें, तो इसमें हमारा नुकसान होगा। अगर हम मार्च में इमरान खान असम्बली दिसंबर में तहलील कर देते हैं तो इलेक्शन करवाते हैं KP के, और पंजाब में इमरान खान की वादिया अक्सरियत से हुकूमत हो जाती है और उससे 4 या 5 माह बाद जनरल इलेक्शन में जाते हैं, तो फिर शायद हम अपोजिशन के काबिल भी ना रहें। लिहाजा इमरान खान के साथ निगोसिएशन की जाए, उन्हें पाबंद किया जाए। उसके बाद ही कहा जा रहा है मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपस की मशावरत के बाद अयाज सादक और आदम नज़ीर ताड़र को सदर पाकिस्तान के पास भेजा गया कि आप इमरान खान को समझाएं। नहायत जिम्मेदार ज़राए कह रहे हैं कि आप कुछ थोड़ा सा पहले आ जाए, हमें बजट पेश करने दें और हम थोड़ा सा डिले करके इलेक्शन करवा लेते हैं। जिस पर नाज़रीन उसके बाद सदर आरफ अलवी की परवेज़ लाई साहब से मुलाकात हुई और परवेज़ लाई के साहबजादे मोनस लाई की आज दूसरी दफ़ा इमरान खान की ज़बान पार्क में जाके बनी गाला मुलाकात हुई, जिस पर उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं अब वापस पलट के नहीं जाऊंगा, अवाम चार्ज हो चुकी है, अब हुकूमत के पास कोई भी रास्ता, राह फरार के रास्ते बंद हो चुके हैं। लिहाजा आप अपने वालिद साहब जो मुझे यकीन दहानी करा के गए हैं कि वो इलेक्शन तोड़ असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ और PTI की सीट एडजस्टमेंट पर भी गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन, जब हमारी इमरान खान से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अब ये मज़ीद, हमने उनसे सवाल किया कि सुना है कि आपको नहल करने जा रहे हैं, आपको धमकियां मिल रही हैं और आप असम्बलियाँ तहलील करेंगी बे कि नहीं करेंगे। तो उस पर इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी अजीज़ होती है, अगर मुझ पर कातलाना हमला हो चुका, उसमें मैं मौजाना तौर पर बच चुका हूँ,
जब 3 गोलियां खाकर मैं गिरा तो मैं हैरान था कि अल्लाह ने मुझे बचाया कैसे है। अब मैं समझता हूं अगर अल्लाह ने मुझे बचाया है उस कातलाना हमले में जो वजीराबाद में हुआ था, जिसकी हुकूमत टट्ठा उड़ाती रही कि उन्हें गोलियां नहीं लगी, उन्होंने कहा तो अल्लाह शायद मुझसे काम लेना चाहता है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से साथ मिलकर मुझे नाअहल कराने की प्लानिंग की है। ये सारे खतरनाक रास्ते मुझे पता है, मेरे नज़दीक किस तरह बैरियर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं अवाम के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं कि पीटीआई ने कौमी असम्बली में इस्तीफे देने के बाद तनख्वाहें लेती रही। उन्होंने कहा ये तो सस्पेंड है तो ये तो तनख्वाहें ले ही नहीं सकते। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने भी आज स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा है कि आपने गलत बयानी की है, आप हमें दें। नाज़रीन, इमरान खान का कहना था कि मेरी एक ही गलती थी जो मुझे नहीं काम करना चाहिए था। उन्होंने कहा था बल्कि गलती उन्होंने कहा था मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। मैं समझता रहा कि वो हमारे साथ सिंसियर है। एक तरफ हमें एक्सटेंशन लेने की हमसे बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ नून लीग से जो उस वक्त अपोजिशन में थी उन्हें एनआरओ 2 देने की एग्रीमेंट कर चुके थे कि आप मुझे एक्सटेंशन लेकर दे। मैंने इमरान खान को भी मना लिया है तो मैं आपके तमाम मुकदमात ख़त्म करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि उसका नतीजा ये हुआ कि एनआरओ 2 जो पहला एनआरओ 1 मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को दिया और एनआरओ 2 पीडीएम और मौजूदा हुक्मरानों को कमर जवेद बाजवा साहब ने दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का 750 अरब से ज़्यादा करप्शन के केस ख़त्म हो गए। अभी ये केस चलते तो इसमें खरबों रुपए के इंकशाफात आने थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इस मुल्क में कोई भी एक काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता, मेरे कुछ लोगों में भी खदशात थे, तो मैंने अपने तमाम रहनुमाओं को कहा कि मैंने अब हुकूमत के झांसे में आके मज़ाकरात खेलना छोड़ दिया है। मैं हर सूरत में इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील करूँगा, कौमी असम्बली से तमाम अरकान असम्बली जाएंगे और उन्होंने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े हाथ से लिखवाने शुरू कर दिए हैं और कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर के सामने खड़े होकर हर MNA जो पाकिस्तान तरीके इंसान से वाबस्ता अपने हाथ से लिखे हुए इस्तीफ़े स्पीकर को पेश करेंगे ताकि उन पर कोई कानूनी रास्ता ना रहे उन्हें डिले करने का। उन्होंने कहा अगर मुल्क में 70% इलेक्शन होते हैं तो क्या मौजूदा हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि अगले इलेक्शन 6 महीने में कराए। मैंने इन्हें कहे फरार का इलेक्शन का रास्ता बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मुझे पता है ट्रायल केस में किसने शुरू करवाया, ये मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से खौफजदा करना चाहते थे। कभी बनी गाला मेरे घर पुलिस भेज दी जाती थी, कभी कातलाना हमले, 30 से ज़्यादा मुकदमात और इसके अलावा कातलाना हमला। अब मैंने एक ही फैसला किया है कि किसी भी कीमत पर 40 साल से मुसल्लत रहने वाले माजी में जिन्होंने इस मुल्क को खोखला किया है, लूटा है, इनके साथ बैठने की बजाय अवाम में जाऊं। उन्होंने कहा एक तरफ तो ये हुकूमत 13 जमातें मिलकर जमहूरियत का राम पलामते हैं, दूसरी तरफ जब मैं इन्हें इलेक्शन में कहता हूं तो ये इलेक्शन से ही फरार होते हैं। कोई ऐसी जमात होगी जो 13 जमाता मिलके 7 माह से आए हैं, इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि मैं नाअहल हूँ, लेकिन मेरे पूरी दुनिया मानती कि कोरोना में इमरान खान ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। मेरे होते हुए ग्रोथ रेट 6 से 0.5 था, अब वो 0 आ गया है। उन्होंने कहा अगर मैंने इनको टाइम दिया तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नहीं होगा। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि 7 महीने में इन्होंने जो एनआरओ लिया था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करवाए, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान भी कह रहे हैं कि ये चंद लोगों ने अपने मफाद की खातर कराया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जो तो केस चल रहा था उस पर भी उन्होंने कहा हम अब बहुत जल्द असम्बली में जाकर, आज शाह महमूद कुरैशी ने
स्पीकर कौमी असम्बली को वादिया ख़त लिख दिया है और फवाद चौधरी की जानिब से कि हम असम्बली में आकर अपने हाथों से हैंड राइटिंग लिखा हुआ इस्तीफ़ा और सिग्नेचर स्पीकर साहब को पेश करते हैं। नाज़रीन, अगर ऐसा हो जाता है तो मौजूदा हुकूमत की इलेक्शन से फरार के रास्ते ना होने के बराबर रह जाते हैं। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की ये ज़िद है कि वो इस हालात में अगर इलेक्शन कराते हैं तो 7 महीने जिन्होंने अपनी सियासी दाव पे लगाई, रियासत बचाई, जबकि इसमें बज़ाहिर हकीकत नहीं लगती। इन्होंने रियासत नहीं बचाई बल्कि अपने मुकदमात बचाने के लिए 13 जमातों ने मिल के इमरान खान की हुकूमत को गिराई। अगर हालात ऐसे ख़राब थे तो मौजूदा PDM की क़यादत को हुकूमत लेने की क्या ज़रूरत थी। लिहाजा अब अवाम में जाने से घबराने की बादिउल नज़र में हुक्मरानी इत्तेहाद की वजह यही लग रही है कि इमरान की बढ़ती हुई मकबूलियत में उन्हें शिकस्त नज़र आ रही है और शिकस्त के खौफ से वो किसी भी तरीके से आइनी और गैर आइनी दोनों हरबे इस्तेमाल करके इमरान खान को आउट करना चाहते हैं। नाज़रीन, इसके बाद वहाँ शेख रशीद साहब की इमरान खान साहब से तवील मुलाकात हुई, मोनस सलाई की दो हुई। तो शेख रशीद साहब ने बताया कि इमरान खान दुनिया इधर से उधर हो जाए, सदर को अंगेज किया जा रहा है। एक तरफ शेख रशीद साहब का कहना था कि सदर पाकिस्तान आरफ अलवी को हुक्मरानी वुज़रा, हुकूमत के वुज़रा जाकर मिन्नत तरला करते हैं कि मुल्क में माशी तबाही आ चुकी है, तबाही का एतराफ़ भी करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जो उनकी मुलाकात हुई है वो किसी भी कीमत पर इलेक्शन से कम शर्त पर मुलाकात नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है जिम्मेदार मदायक के मुताबिक कि आरफ अलवी कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद हो रही है, पहले तो उन्हें टाल मटोल से काम लिया जा रहा था, वो मुल्क को बेहतरी के रास्ते के चलाने के लिए शफाफ इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, इन्हें मिला बैठ कर ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ नए इलेक्शन की तरफ जैसे ही हवा चल पड़ी है, हुकूमती इत्तेहादियों में भी फूट पड़ गई है। अख्तर मैंगल ने जो KPK से बलोचिस्तान से है, उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि मौजूदा हुक्मरानों के साथ चलना मुमकिन नहीं, ये सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। 13 जमातों की हुकूमत है लेकिन मौजे सिर्फ 2 और 3 जमातें कर रही हैं, हमें इग्नोर किया गया है। अगर हम इमरान खान का साथ फौरी तौर पर छोड़ देते हैं तो मौजूदा शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हुकूमत के लिए घबराहट ये है कि एक इमरान खान चैलेंज बना हुआ है, दूसरा इकॉनमी उनसे संभल नहीं रही और इतनी बदहाली आ गई है कि पाकिस्तान के अदारों ने में इस पर तशवीश का इजहार किया है कि आप लोग मुल्क को डुबो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ इमरान खान और अवाम का दबाव, दूसरी तरफ माशी बदहाली, तीसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादियों के आपस के इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने लग पड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने वादिया कह दिया है कि वो मौजूदा हुक्मरानों का बोझ नहीं उठाएंगे और आइंदा इलेक्शन जैसे माजी में PDM इकट्ठे लड़ती रही PTI के मुकाबले में, अब सारी जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी। अगर 13 जमातें मिल के इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी तो अगर अकेले अकेले लड़ते हैं तो इमरान खान की कभी यकीन है कि वो असम्बली में अक्सरियत लेकर अगले वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं 2023 में। इलेक्शन 1-2 माह आगे और पीछे इस पर मुज़ाकरा चल रहे हैं। इमरान खान इस चीज़ पर अटल है कि वो नए इलेक्शन चाहते हैं, मौजूदा रजीम चेंज के इम्पोर्टेड हुक्मरानों से वो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे इलेक्शन करने सर पर। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द जिन लोगों ने मुल्क का अरबों खरबों रुपये लूटा है उनके बारे में मज़ीद इंकशाफात करेंगे। इमरान खान को 4 या 3 गोलियां लगने के बावजूद ना तो उनकी अज़म में कमी आई बल्कि और ताकत आ गई। उन्होंने कहा, मौत को मैंने इतने करीब से देखा है कि चंद इंच मेरे ऊपर से गोलियां निकली और मैं मौजदाना तौर बच गया। अब मुझे हुकूमत के मुकदमात, नाअहली, कातलाना हमले का खौफ नहीं। मैं अवामी जद्दोजहद के लिए असम्बली तहलील कर रहा हूँ और हफ्ते वाले दिन लिबर्टी चौक में असम्बली तहलील करने का ऐलान करूँगा।
और इससे पीछे नहीं हटूंगा। ताहम हुकूमत अगर मुज़ाकरात चाहती है तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करे। सारी सूरत हाल आप तक रखी। लगता है दिसंबर का महीना और यहाँ 2022 का सूरज गुरूब होगा तो पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और हुक्मरान और अपोजिशन में मामला तय होते या नहीं होते, लेकिन नए इलेक्शन की उम्मीद की सूरज की किरणें रोशन हो चुकी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।